ठीक है, तो यहाँ पे हमने रुका था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। ठीक है। अ, जो कांग्रेस था उसमें अलग अलग फैक्शन थे। कुछ कम्युनिस्ट की तरफ ज़्यादा टिल्ट थे, कुछ सोशलिज्म की ज़्यादा टिल्ट थे। ठीक है, तो एक अलग पार्टी बनी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। तो कई बार ऐसा हुआ कि जो कांग्रेस के मेंबर हैं वो इस पार्टी के मेंबर थे, मतलब डुअल मेंबरशिप। और बाद में इन लोगों ने खुद ही खत्म कर दी, नेहरू ने खत्म कर दी थी कि भाई एक ही तरफ रह सकते हो, या तो उस पार्टी में इस पार्टी में। तो पहले डुअल मेंबरशिप थी उनकी पार्टी की। तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी शुरू हुई थी 1934 में। ठीक है। नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, जो फैजाबाद यानी अयोध्या के थे, और एक और लोग थे, जेपी नारायण। ठीक है, उन लोगों ने शुरू की थी। तो यही है कि पहली कब मीटिंग हुई थी उनकी, 1934 एडी में। ठीक है। और इसमें से कौन कौन, एम एन रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पत्थम थानू पिल्लई या पीटी तिल्लई, आचार्य नरेंद्र देव, हु वॉज प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है। और किसने शुरू की थी 1934 में, वही आचार्य नरेंद्र देव और जी जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण को कहते हैं। उसके बाद द कन्वीनर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एट पटना। अब पटना से है तो ऑब्वियस सी बात है, जयप्रकाश नारायण बिहार से थे। ठीक है, ये बिहार से थे, और ये नरेंद्र यूपी से, मतलब अभी के प्रेजेंट की। जयप्रकाश नारायण वॉज एसोसिएटेड विद द पार्टी सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड बाय जेपी नारायण। अच्छा, ये उसी की अलग ब्रांच है। तो जेपी नारायण इसमें भी थे, अलग ब्रांच है। फिर जयप्रकाश दिवस सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल, अच्छा वो नहीं दिया डे। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं दिया, अप्रैल 1946 ऐसे दिया। श्री नरसिंह नारायण वॉज सोशलिस्ट। अब ये बिहार से, मुझे लगता है बीपीएससी से होगा। फिर बॉम्बे मैनिफेस्टो साइंड इन 1936 ओपनली अपोज द प्रीचिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। ठीक है, अब ये बॉम्बे मैनिफेस्टो देखना पड़ेगा। इसमें सीधे मना कर दिया गया था कि जो सोशलिस्ट आइडियाज है उनको न पढ़ाया जाए, फैलाने के। इट इवोक्ड सपोर्ट फ्रॉम लार्ज सेक्शन ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। अच्छा, ठीक है, सही है। प्रोविंशियल इलेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट 1937। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एक्ट ऑफ 1935। बताया था कि डायरकी खत्म करने की बात की गई थी। तो इसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगी उनको ज़्यादा पावर दे दी गई, गवर्नर को कम। ठीक है, मतलब काफ़ी सारी पावर्स जो थी वो उनको दे दी गई। जो खासकर जो मतलब एक ग्रास रूट लेवल पे जो भी पावर्स चाहिए थी, कह सकते हो, वो दे दी गई कि सारे की जो एडमिनिस्ट्रेशन, पानी और ये बिजली, ये सब व्यवस्था देखना, वो सब दे दिया गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वो देखेगी अपना। ठीक है। provincial the province central province Bihar, Punjab, Madras, where the Indian National Congress could not get absolute majority during general election of 1937। पंजाब में नहीं मिला था इनको, ठीक है, absolute majority। In 1937 election, Congress secure a clear majority in 5 states। ठीक है, 5 states में क्लियर मेजोरिटी थी, कुछ में कोलिशन था और कुछ में कहीं कुछ नहीं था। ठीक है, कोलिशन से भी बाहर हो गए थे। The provinces where Indian National Congress did not form its ministry after general election of 1937। कहाँ पे, बंगाल और पंजाब। ठीक है, बंगाल और पंजाब में और डायरेक्टली बाहर थे। The tenure of Congress ministries formed in election 1937 after Act of 1935 was 28 month। ठीक है, क्यों 28 मंथ? उसके बाद रिजाइन कर दिया था ना इन लोगों ने, विरोध में, कि इंडिया जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को घसीट दिया वर्ल्ड वॉर में, तो उसके विरोध में रिजाइन कर दिया था इनकी सारी मिनिस्ट्रीज ने। ठीक है। फिर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज इन प्रोविंसेस, अच्छा वही 28 मंथ वाला कांग्रेस रूल। मुस्लिम लीग ने, हाँ, उसको एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में सेलिब्रेट किया था 1939, जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया था, ये मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया था। ठीक है। द नेम ऑफ वर्किंग कमिटी इन विच कांग्रेस अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ अबॉलिशिंग लैंड ओनरशिप, वर्किंग कमिटी 1937 में। ठीक है, लैंड ओनरशिप को एबॉलिश करने का पॉलिसी क्योंकि भाई उस समय उनको लगता, सोशलिस्ट आइडियल बहुत उस समय प्रिवेलिंग थे कांग्रेस में। तो गए थे वो वहाँ पे सोवियत पढ़ने, उनके जो भी उनकी पॉलिसीज या वो थे, तो उससे बहुत प्रभावित हुए नेहरू जी और जो भी बाकी लीडर थे। तो उनको लगा कि जो ओनरशिप होनी चाहिए, लैंड ओनरशिप होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सबको बराबर बराबर ज़मीन मिले और उस पर फिर प्रोडक्शन वैसा, या सरकार सारी चीज़ ओन करे और उसमें सबको ऐसे काम करे जैसे सोवियत में हो रहा था उस समय। ठीक है, तो अपने यहाँ भाई उस समय ज़मींदार बहुत थे, ज़मींदार इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पास बहुत ज़मीनें थी। तो इनको लगता था कि अगर इनके पास सारी ज़मीनें रहेंगी तो ये इनक्वालिटी हमेशा मेंटेन रहेगी, इसलिए इनका जो ओनरशिप राइट है उसको ले लेना चाहिए। मतलब एक फिक्स करो कि इतनी ज़मीन रख सकते हो, इसके ऊपर जो भी ज़मीन होगी वो ले लेगी सरकार, ऐसा करके। ठीक है,
तो उसके लिए ये पॉलिसी उस समय बनाई थी। द पर्सन हु वाज इंटरेस्टेड विद फाइनेंस पोर्टफोलियो इन मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन यूपी आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937, रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है। Chronological order of report that are connected with Muslim grievances in Congress administered provinces. पीरपुर रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। तो ये तो वैसे पता चलेगा। ठीक है। ये पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट ऐसे याद कर लेना कि ये जो मतलब एक तरह की रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया थी मुस्लिम जो है वो नाराज हैं जो कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेटेड प्रोविंसेस हैं उसमें। ठीक है। फिर त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस, जो जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनके थोड़े डिफरेंसेस हो गए थे महात्मा गांधी से। ठीक है। स्पेशली ये डिफरेंसेस अरोज हुए थे 1922 में ही, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते गए। ठीक है। तो बाद में ऐसा हुआ कि मतलब गांधी जी ने सुभाष चंद्र जी को डायरेक्टली ही अपोज कर दिया कि नहीं, आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, ये मेरा कैंडिडेट दूसरा है आपके खिलाफ। ठीक है। दूसरे को ही सपोर्ट कर दिया सामने सामने। तो वो डिफरेंसेस बढ़ गए, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने पार्टी छोड़ दी। द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938 वाज सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। वो प्रेसाइडेड हरिपुरा सेशन। ठीक, हरिपुरा सेशन भी सुभाष चंद्र बोस। फिर हरिपुर वेयर एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन 1938 इज सिचुएटेड इन गुजरात। ठीक है। हरिपुर जो था, हरिपुरा सेशन गुजरात में। ठीक है। फिर त्रिपुरी सेशन जबलपुर में, ये 1939 में था। ठीक है। त्रिपुरी सेशन में ही गांधी जी ने कहा था कि जो सीतारामैया है वो मेरे कैंडिडेट हैं, उनकी हार मेरी हार है, ऐसा करके। ठीक है। तो भाई सुभाष चंद्र जी को बुरा लग गया कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो वो पार्टी छोड़ दी। फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिकेम द सेकंड टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय डिफीटिंग किसको, पी सीतारामैया या पट्टाभी सीतारामैया। ये इनको हराया था वही 1939 त्रिपुरी सेशन जबलपुर। ठीक है। पहला हरिपुरा जो गुजरात में था, दूसरा त्रिपुरी जबलपुर में। ठीक है। अ, सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड पट्टाभी सिद्धरमैया एंड बिकेम प्रेसिडेंट वही त्रिपुरी सेशन 1939। ठीक है। द पर्सन हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। बताया बोस जी ने रिजाइन दे दिया 39 में, जब गांधी जी ने ऐसा ऐसा कहा कि पट्टाभी सिद्धरमैया की हार मेरी हार है, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया भाई। चलो ठीक है। तो उसके बाद कौन बना था प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। द होल डिस्प्यूट बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड राइट विंग आफ्टर त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस सेंटर्ड अराउंड द क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ठीक है। फिर इंडियन नेशनलिस्ट लीडर हु looked upon a war between Germany and Britain as a God sent opportunity that enable Indians to exploit the situation to their advantage। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी का थॉट था कि अभी तक हम परेशान थे अंग्रेजों से, अब अंग्रेज परेशान है जर्मन से। ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम फिर से एक नया मास मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं इन अंग्रेजों को भगाने के लिए यहाँ से। ये सुभाष चंद्र जी का थॉट था कि ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गॉड ने हमें ऐसा मौका दिया। लेकिन इसको अपोज किया था गांधी जी ने। ठीक है। ये बात अलग है कि गांधी जी ने 1942 में खुद ही वो नया मूवमेंट चला दिया। ठीक है। लेकिन पहले अपोज किया था कि नहीं नहीं, वो हमारे हमसे ज़्यादा एविल से लड़ रहे हैं, मतलब जो ब्रिटिश हैं वो मतलब हमें उसमें से चूज करना है ना, लेसर एविल वाले में। तो हमारे लिए ब्रिटिश कम एविल है इन कंपेरिजन टू जर्मन। तो जो ब्रिटिश है वो जर्मन से लड़ रहे हैं, इसलिए हमें ब्रिटिश की मदद करनी चाहिए। ठीक है। ये उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो इसी डिफरेंस पर ही सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया। ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। ठीक है। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स बटलर कमेटी 1927 क्यों बनी थी, इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन प्रोविंसेस एंड क्राउन। बताया था जितने भी कमेटी कमीशन बैठाए गए थे ब्रिटिश द्वारा, वो अलग से लिख के याद कर लेना कि कौन सी कमेटी कब आई थी, उसका पर्पस क्या था, या कमीशन कब आया था, उसका पर्पस क्या था। ठीक है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस वॉज सेटअप इन 1927। ठीक है। Most of the most of the integration of princely state in the Union of India had taken place in the year 1947। ये तो पता है। Integration of state was done under Sardar Patel। Jammu Kashmir became integral part of India 26 October 1947। These three provinces state delayed accession। Important है। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ठीक है। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ऑल्दो एक दो और थे, लेकिन मेन यही थे। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939 वाज जे नेहरू। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उसके प्रेसिडेंट जे नेहरू।
among Punjab, Assam, Bengal, Bihar, which province came forward with a plan for a united and independent existence at the time of partition of India? पंजाब कुछ ज़्यादा ही तेज थे लोग ना, सही है। स्टेट पार्टी टू स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, हैदराबाद। शुरू में हैदराबाद ने कहा था कि हम अलग रहेंगे, मतलब ना इंडिया को ज्वाइन करेंगे और ना पाकिस्तान को। बाद में इनका रुझान बढ़ा कि नहीं, हम पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द पॉलिसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज कॉपरेशन ऑफ ब्रिटेन इन द केस ऑफ एश्योरेंस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, उन्होंने मतलब कांग्रेस ने कहा कि हम तभी आपकी मदद करेंगे जब आप हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का अश्योरेंस देंगे। तो अंग्रेज बड़े चालाक थे, उन्होंने कहा कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब भाई वर्ल्ड वॉर तभी शुरू हुआ था, तो कहाँ से कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। अब कितने साल चलना है वर्ल्ड वॉर नहीं पता, 8 साल 10 साल, उस समय तो कुछ पता नहीं था। तो उसी को ही बाद में गांधी जी ने कहा कि जितने भी वादे हैं ना इनके, ये पोस्ट डेटेड चेक की तरह हैं कि कब होंगे नहीं पता। फिर स्टेटमेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड कोलैबोरेटेड एंड असिस्टेड ब्रिटिश इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और दूसरा क्या है, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दोनों ही गलत है, मतलब दोनों ही, उनको पता था कुछ नहीं होना है। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन ऑल द प्रोविंसेस रिजाइंड इन ईयर 1939, ये तो सही है। कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ वायसरॉय टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। और तो इसमें थोड़ा सा और ऐड होना चाहिए था कि इन वायसरॉय ने इंडिया को भी घसीटा। ठीक है, वायसरॉय का कोई मतलब नहीं था, मतलब वायसरॉय डिक्लेयर करे तो ऑब्वियस बात है इंडिया को घसीटा कि इंडिया की सेना वहां जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंडिया को तो कोई मतलब था नहीं कि भाई वर्ल्ड वॉर वहाँ और यूरोप में तुम्हें क्या मतलब है। ठीक है, द वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1940 1945। ठीक है, टू बी एग्जैक्ट शायद 15 अगस्त 1945 मानी जाती है डेट। ठीक है, उस दिन क्यों, जापान ने सरेंडर किया था ना, जापान ने सरेंडर किया था वो बॉम्बिंग के बाद। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वॉज विंस्टन चर्चिल। ठीक है, डिमांड फॉर पाकिस्तान, आइडिया ऑफ अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम वॉज गिवन बाय मोहम्मद इकबाल। ये सर मोहम्मद इकबाल पोएट थे। ठीक है, the person who used primarily the word Pakistan for separate state for Indian Muslim, चौधरी रहमत अली एंड हिज फ्रेंड्स। चौधरी रहमत अली एंड हिज फ्रेंड, ये शायद ऑक्सफोर्ड का पढ़ा था, लिखा था जहाँ तक मुझे याद है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय सिकंदर हयात खान। फिर मोहम्मद अली जिन्ना वाज कॉल्ड एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सरोजनी नायडू। ये शुरू में था, ये चीज़ें शुरू में थी। ठीक है, बताया था सेकुलर जिन्ना और फिर कम्युनल जिन्ना, दोनों में बहुत अंतर था। तो पहले जो सेकुलर जिन्ना था उसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर माना गया था। ठीक है, लेकिन बाद में कम्युनल जिन्ना जिन्ना द रिमार्क नेहरू इज अ पैट्रियट वाइल जिन्ना इज पॉलिटिशियन वाज मेड बाय सर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, सही है, इतना पता था फिर भी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे थे, सही है। A separate homeland for Muslim found for the first time a definite expression in presidential speech of Iqbal at Allahabad session of Muslim League 1930। ठीक है, सही है। The resolution demanding the formation of Pakistan was passed by Muslim League in year 1940। ठीक है, ये रेजोल्यूशन पास किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। पहला डिमांड कब उठा था, ठीक ठाक 1930 में। ठीक है, Pakistan resolution was adopted by the Muslim League March 1940। Personality who has moved the resolution for creation of Pakistan in Muslim League session 1940 कौन था, खालिक क़ज़्ज़म, खालिक क़ज़्मान, खालिक क़ज़्मान, अब इसका नाम इतना अजीब है। The Muslim League annual session which gave effect to Jinnah's two nation theory, two nation theory was held in Lahore। ठीक है, ये 1940 वाला लाहौर में होता क्या, ये तो नहीं बताया, नहीं शायद ये 1940 वाला ही था क्या लाहौर में। चलो, मुस्लिम लीग हैड पुट देयर प्रपोजल ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया सेशन, ये वही है लाहौर सेशन 1940। ठीक है, मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड पाकिस्तान डे 23 मार्च 1943। अच्छा, ठीक है, लाहौर सेशन 1940 ऑफ मुस्लिम लीग वाज चेयर्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह, सत्याग्रह ये 1940 में शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा। और इसमें था कि जैसे एक साथ नहीं जाएंगे, सब अलग अलग जाके अपनी गिरफ्तारी देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे। दूसरे कौन थे, शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे, ब्रह्मदत्त। ठीक है, लगातार तीनों आपने देख लिया। द करेक्ट मैच लिस्ट है। ठीक है, विनोबा भावे पंवर, ये जगह है शायद। ठीक है, यति यतन लाल जैन रायपुर। ठीक है, राम गोपाल तिवारी बिलासपुर।
रत्नाकर झा, दुर्ग। द वर्ड सर्वोदय वॉज फॉर्मली यूज बाई महात्मा गांधी। ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स कब आए थे? 1942 में, वही वर्ल्ड वॉर के टाइम। ठीक है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया विद a draft declaration of proposal of British government which included that इंडिया शुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, उन्होंने कहा कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। उसके बाद ऑल प्रोविंसेस एंड स्टेट मस्ट बी मर्ज टू मेक इंडियन यूनियन। सारे जितने भी प्रोविंस और स्टेट है उनको मिला के एक इंडियन यूनियन बनाना चाहिए। ठीक है। एनी प्रोविंस और स्टेट कैन टेक द डिसीजन टू लिव आउटसाइड द इंडियन यूनियन। मतलब कोई भी प्रोविंस या स्टेट अपना डिसीजन ले सकता है कि वो इस जो इंडियन यूनियन बनेगा उसके बाहर रह सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब सारे ही हवा हवाई प्रपोजल थे। ठीक है, लेकिन ठीक है, दिया तो दिया। एन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिप्स मिशन 1942 वाज क्रिएशन ऑफ एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब किसी को नहीं पता था भाई 1942 में हो, और तुम्हें नहीं पता है कि कितने साल कितने महीने ये वॉर चलनी है। ठीक है, और तुम कह रहे हो कि जो भी होगा वर्ल्ड वॉर के बाद होगा। True statement about Chris mission are dominant status at the end of war, ठीक है, acceptance of constitution framed by constituent assembly, formation of new executive council with equal representation for both Hindus and Muslims, ठीक है, और any province could remain outside Indian Union। ठीक है, तो ये डिमांड भाई ये याद रखना, यूपीएससी वाले जो हैं, ठीक है, वो पूछ सकते हैं, पूछते भी हैं ऐसी चीजें। The plan, the plan of Sir Stafford Cripps envisaged that after the World War, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। अभी हमने देखा ये चार पांच चीजें थी जो उन्होंने रखी थी। तो वही घूम घूम के क्रिस, हाँ, क्रिप्स प्रपोजल एज ए पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ कैश क्रशिंग बैंक वॉज व्यूड बाई महात्मा गांधी। मतलब महात्मा गांधी ने कहा कि जो क्रिप्स के प्रपोजल हैं वो एक जो बैंक बैंक है वो जो गिर रहा है या दिवालिया हो रहा है उसका पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, मतलब क्योंकि ब्रिटेन को भी नहीं पता था ब्रिटेन कब तक है। अगर हिटलर बचता तो हो सकता है ब्रिटेन नहीं बचता, ऐसे हालत थी। और तो ये और वो कि ये कह रहे हैं कि जो भी होगा हम वर्ल्ड वॉर के बाद तुम्हें देंगे। ठीक है, तो उसमें पता ही नहीं कि ब्रिटेन कितने दिन रहेगा, और तुम हमें कह रहे हो कि ठीक है हम तुम्हें अश्योर कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन हु सेंट क्रिस मिशन, यही था, विंस्टन चर्चिल। इसका मेन पर्पस ये था क्रिस मिशन का कि वो इंडिया में आगे इंडियंस का सपोर्ट ले। ठीक है, किसी भी तरह इंडियंस को बनाए कि वो और पार्टिसिपेट करें वर्ल्ड वॉर में। हमारे यहाँ ये था ना, मैन पावर अच्छी थी उस समय भी। ठीक है, और लड़ने में भी तेज थे भाई, लड़ते भी थे ठीक ठाक। द ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएशन विद क्रिस वर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद। ठीक है, द पर्सन हु कॉल्ड मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी एज पॉलिटिकल ब्लैकमेल, लॉर्ड लिलिथ गो। ठीक है, लॉर्ड लिलिथ गो बाद में यही वायसराय बना था, लॉर्ड लिलिथ गो। ठीक है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस, अच्छा 6 जुलाई 1942 में वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस महात्मा गांधी डिस्कस फॉर फर्स्ट टाइम हिज क्विट इंडिया पॉलिसी। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कमेटी मौलाना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, शायद 1942 में बने थे ये, और 4-6 साल के लिए थे, उसके बाद से इनका चेंज ही नहीं हुआ था कांग्रेस का प्रेसिडेंट। ठीक है, 1940s में शायद बने थे, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं 40 या 42, तो उस समय भी थे और 42 में भी थे, और ये 1946 तक थे मेरे ख्याल से। ठीक है, 1946 तक यही थे, और अबुल कलाम आज़ाद ही उनके प्रेसिडेंट थे। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट टू पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन 14 जुलाई 1942 वर्धा में। ठीक है, वर्धा, वर्धा शायद एमपी में है, देख लेना। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट अ गर्ल नेम Colonel Kanaklata Barua led the public procession and defying the police tried to enter the police station but was shot dead. This incident took place at गोहपुर सब डिवीजन ऑफ असम। ठीक है, कनकलता बरुआ इंपॉर्टेंट नाम है, असम से है। नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई भी फैक्ट मिले उसको अलग से चाहे लिख के याद कर लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे भी कम न्यूज़ में रहता है, और वहाँ से जो भी चीज़ मिलती है वो क्रूशियल हो जाती हैं। ठीक है, कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉर्ड वेवल। ठीक है, लॉर्ड वेवल कमांडर इन चीफ था, बाद में ये भी वो बना था ना, क्या कहते हैं, वैसे रहा है वेवल प्लान। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन ऑन 9th अगस्त 1942। ठीक है, द प्रपोजल वाज पास्ड फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट एट द ग्राउंड ऑफ गोवालिया टैंक बॉम्बे। ठीक है,
क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जो प्रपोजल पास किया गया था वो ग्वालियर टैंक बॉम्बे में, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड एट बॉम्बे। On the eve of launch of Quit India movement, Mahatma Gandhi asked the princes of the princely state to accept the sovereignty of their people. कुछ ज़्यादा ही नहीं डिमांड कर लिए। The statement "We shall either free India or die in attempt" is associated with Quit India movement। वही do or die, ठीक है। We shall either free India or die in attempt। फिर स्लोगन डू और डाई महात्मा गांधी, डू और डाई क्विट इंडिया मूवमेंट। बलदेव सहाय रिजाइन फ्रॉम पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल इन ईयर 1942। इंपॉर्टेंट नाम है भाई, ठीक है। बलदेव सहाय इंपॉर्टेंट नाम है, एडवोकेट जनरल थे और इन्होंने रिजाइन कर दिया था वही 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पांस टू क्रिप्स प्रपोजल, ठीक है। वही जो क्रिप्स आया था उसके ही प्रपोजल के रिस्पांस में। देखो अभी तक गांधी जी मना कर रहे थे कि हमें मास मूवमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे अंग्रेज जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और वो जो लड़ रहे हैं जर्मन से वो कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन फिर ये यहाँ पे खुद ही अपने हिसाब से क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं, ठीक है। इसके पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो यही बात जब इनको क्या कहते हैं सुभाष जी ने कही तो इनको नहीं समझ में आया था। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया था, उसी का ही विरोध कर रहे थे, अब फिर वही कर रहे हैं। द पार्टी दैट डिडंट सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग, इन पार्टीज ने सपोर्ट नहीं किया था क्विट इंडिया मूवमेंट का। अब जो भी रीजन रहे हो सबके अलग अलग रीजन होंगे ऑब्वियसली। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस इन द ईयर 1942। जवाहरलाल नेहरू सपोर्टेड बाय सरदार पटेल। मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन था नेहरू ने मूव किया था और उनको नेहरू ने सपोर्ट सरदार पटेल ने सपोर्ट किया था, ठीक है। ड्राफ्ट ऑफ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय महात्मा गांधी। ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था महात्मा गांधी ने, मूव किया था नेहरू ने, सपोर्ट किया था पटेल जी ने, सही है। द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका डेट देख लेना यार, मुझे लग रहा है मतलब 5-6 साल थे ये लगातार प्रेसिडेंट, इनके प्रेसिडेंट कांग्रेस के चेंज नहीं हुए थे उस समय, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के आसपास या उसके बाद आज़ादी तक सिर्फ शायद 46 में चेंज हुए थे। जेबी कृपलानी हुए थे, शायद जेबी कृपलानी हुए थे, ठीक है। देख लेना। पर्सन हु हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर consecutive 6 ईयर। अच्छा यही है, देखो अब्दुल कलाम आजाद। एग्जैक्ट ईयर लिख देता तो मजा आती। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ रिएक्शन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस अगेंस्ट क्रिप्स मिशन, ठीक है। थ्रेट ऑफ जापानीज अटैक ऑन इंडिया ड्यू टू पासिंग ऑफ प्रपोजल ऑफ अगस्त 1942 बाय एआईसीसी, ठीक है। मैं तीनों ही चीजें थी। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उषा मेहता। उषा मेहता का नाम आपने कई बार सुना होगा। रेडियो इन्होंने सीक्रेट रेडियो चलाया था, सीक्रेट कांग्रेस रेडियो, वही क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में चलाया था, ठीक है। उषा मेहता जी। ऑल इंडिया आज़ाद दस्ता एट बकरी का टापू वॉज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण द्वारा, ठीक है। ऑल इंडिया आज़ाद दस्ता बकरी का टापू, ठीक है। अभी पता नहीं कहाँ जगह है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट चर्चिल ही था। अमेरिकन जर्नलिस्ट, अमेरिकन पब्लिसिस्ट हु वाज विद महात्मा गांधी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, लुइस फिशर, ठीक है। बताया था मैंने भाई, नाम याद रखना है अलग अलग। ये अंग्रेज जो एसोसिएटेड थे, अंग्रेज या अमेरिकन एसोसिएटेड थे किसी भी मूवमेंट से, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम कौन था? लुइस फिशर, ठीक है। लुइस फिशर वाज अ बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी, ही वाज अमेरिकन जर्नलिस्ट, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथ डिस्क्राइब्ड अगस्त मूवमेंट of 1942 as most serious rebellion since Sepoy Mutiny. There was a massive upsurge of peasantry in certain areas, ठीक है। दोनों ही सही है और सही एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was arrested on 9th August 1942. He was sent to बंकीपुर जेल, ठीक है। महात्मा गांधी was arrested in connection with Quit India movement in Bombay. After passing of resolution of Quit India movement, गांधी जी was arrested and kept at आगा खान पैलेस, ठीक है। सही है। ये आगा खान पैलेस क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम, और शायद जो पूना पैक्ट था वो पूना में यार बड़ा जेल थी ना, शायद वहीं पे था। चलो। विद न्यूज ऑफ गांधी एंड अदर कांग्रेस लीडर्स अरेस्टेड इन 1942 arrived in Bihar took place leading to a total breakdown in railway services. Most affected area was मुंगेर गया। अच्छा अब ये तो बिहार का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब इसमें मुंगेर सबसे ज्यादा अफेक्टेड था, कोई मतलब नहीं है वैसे। जयप्रकाश नारायण गॉट द रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल लीडर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। द वाइफ ऑफ मिस्टर जगत नारायण लाल वॉज, अब ये भाई राम प्यारी। अब इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं है लेकिन ठीक है, जबरदस्ती पूछ लिया।
In 1942 AD, Jayaprakash Narayan escaped from Hazaribagh Lal jail, Hazaribagh jail, sorry not Lal, Hazaribagh jail on this festival. दीपावली में भाग गए थे, ठीक है, हजारीबाग, हजारीबाग झारखंड में, ठीक है, अब झारखंड में, उस समय बिहार में रहा होगा. He secretly escaped from jail and organized underground activities during वही जयप्रकाश नारायण. Gangaram and Kheem Dev were martyred during Quit India movement. Assertion और reason है. Quit India movement succeeded in awakening and encouraging people. ठीक है. और people have assimilated and नहीं, people have assimilated the slogan of do and die. मतलब दोनों अलग अलग सही है, पर ये एक्सप्लेन एक्सप्लेन नहीं कर रहा ना. मैंने बताया था कि अगर पहला स्टेटमेंट के आगे वाई लिखोगे, वाई वाई क्यों, क्यों का अगर आंसर मिल जाए तो ये सही हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाई. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वॉज सेपरेट फ्रॉम क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है, ये सही है. इट थॉट दैट फ्रीडम ऑफ इंडिया विल बी डिलेड ड्यू टू दिस मूवमेंट. नहीं, मतलब ये तो गलत है. ठीक है, ये सही है. उनके अपने रीजंस थे नहीं पार्टिसिपेट करने के. ठीक है, हर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी उनके अपने अपने रीजन थे पार्टिसिपेट करने के या नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए. क्योंकि कांग्रेस का मूवमेंट था, ये भी वजह थी कि लोग इससे कांग्रेस से जुड़ना नहीं चाहते थे. ठीक है, उस समय भी तो जो कांग्रेस के खिलाफ थे वो मूवमेंट के भी खिलाफ हो जाते थे. अब ये पता लगे कि वो जो ओवरऑल नेशनल मूवमेंट है उसको हैम्पर करता होगा. ठीक है. As a result of Quit India movement, British and Muslim came closer to each other due to similar hatred against Congress. Jinnah had worked as a staunch ally of British government and asked Muslims to stay away from Congress movement of 1942. बताया था अभी कि सबके अपने अपने रीजन से कांग्रेस से नफरत करने के. अब जो कांग्रेस में मूवमेंट चला, जरूरी नहीं कि सब उसको सपोर्ट ही करें. ठीक है, उसका अपोज जो कांग्रेस का अपोज करता था मूवमेंट का भी अपोज कर देता था इसी चक्कर में. ठीक है. अरुणा असफ अली वॉज मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट. अरुणा असफ अली, ठीक है, आपने कई बार नाम सुना होगा. पैरेलल गवर्नमेंट वर एस्टेब्लिश ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट. ये इंपॉर्टेंट था. बलिया, तमलुक और सतारा. सतारा महाराष्ट्र, तमलुक है मिदनापुर, बलिया यूपी. ठीक है. ऑपरेशन रूबिकॉन was code word proposed to be adopted by British government in India with reference to Gandhi's fast unto death in jail. उसका क्या मतलब था नहीं पता, लेकिन ये गांधी की जो फास्ट unto death थी जेल में, उससे रिलेटेड था. पैरेलल गवर्नमेंट वो स्टेब्लिश इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग ये बलिया डिस्ट्रिक्ट अभी हमने देखा था. बलिया, तमलुक और सतारा. ठीक है. मिदनापुर तो बंगाल में है, तो यानी ये बंगाल, ये महाराष्ट्र और ये यूपी बलिया. ठीक है. जातीय सरकार वॉज फॉर्म्ड इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल 1942 एडी. फिर असर्शन रीजन. क्विट इंडिया मूवमेंट मार्क द कल्मिनेशन ऑफ क्विट इंडिया, क्विट क्या नेशनल इंडिया नेशनल मूवमेंट. ठीक है. आफ्टर After the Quit India movement, it was a need of time to find a suitable mechanism for transfer of power. यार अब कह सकते हो, लेकिन देखा जाए तो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो वो था वो पहले ही खत्म हो चुका था. आज़ादी तो हमें वर्ल्ड वॉर के बाद मिली है. ठीक है, अब इसको खींच के कह दो कि नहीं नहीं 42 से शुरू हुआ और जब तक आज़ादी नहीं मिला तब तक चला, तब तक नहीं चला था वैसे. ठीक है, इसमें इन लोगों ने क्या किया है, बोला कि दोनों ही सही था और दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. पता नहीं कैसे कह रहे हैं. ठीक है. क्विट इंडिया मूवमेंट काफी पहले ही खत्म हो चुका था. After Quit India movement, C. Rajagopalachari issued a pamphlet entitled The Way Out. It contained the proposal for a solution to the constitutional deadlock. ठीक है, अब पता नहीं. हाँ, कह रहे हैं तो कह रहे हैं. फिर सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज. नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न इन सिटी ऑफ कटक. ओडिशा में पैदा हुए थे. ठीक है, बंगाली थे, ओडिशा में पैदा हुए थे. सुभाष चंद्र बोस established the forward block in year 1939. INA was brainchild of ज्ञानी प्रीतम सिंह एंड मेजर फुजीवारा. ठीक है, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा जो इंडिया के सोल्जर्स थे, उनको शायद जापान ने जो कैप्चर कर लिया था. ठीक है, तो उन्हीं जो कैप्चर लोग थे, जो कैप्चर सैनिक थे, उन्हीं को ही मिला के आईएनए बनाया गया था. ठीक है. द फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी वॉज स्टैब्लिश इन ईयर 1942. ठीक है. फर्स्ट कमांडर ऑफ आजाद हिंद फौज मोहन सिंह. ठीक है, मोहन सिंह. Organization of Azad Hind Fauj was declared on 21st October 1943. ठीक है. Subhash Chandra Bose announced the establishment of provisional government of free India 21st October 1943. ठीक है. फिर सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया ऑन. अच्छा, ये तो देख लिया. और
आज़ाद हिंद फौज वॉज सेटअप एट मलाया, ठीक है, या मलेशिया जिसको कहते हो वहाँ पे, कंट्री इन विच द हॉरिफिक honorific नेताजी was applied to the name of सुभाष चंद्र बोस, जर्मनी में, ठीक है, ठीक है। एक होगा जिम्मरमैन प्लान, आपने कभी पढ़ा होगा जिम्मरमैन प्लान, आपके अगर आएगा कहीं पे, तो जिम्मरमैन प्लान ये काफी पहले बना था, वो जर्मनी से रिलेटेड था, जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने जिम्मरमैन प्लान बनाया था, ठीक है, अंग्रेजों को भगाने के लिए उससे रिलेटेड था जिम्मरमैन प्लान। उसमें ये नहीं थे, नेताजी नहीं थे शायद, उसमें नेताजी नहीं थे। इंडियन रिवोल्यूशनरी हु हेल्प सुभाष चंद्र बोस इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आज़ाद हिंद फौज, रास बिहारी बोस, बताया था, बोस और घोष दो थे रास बिहारी, ठीक है, रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस। तो जो घोष थे वो मॉडरेट थे, और जो बोस थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। बोस का केस हमने कहाँ देखा था मॉडरेट वाले, जब सूरत सेशन हुआ था, स्प्लिट हुई थी ना, सूरत सेशन स्प्लिट, तो उसमें इन्होंने जो उनके एक्सट्रीमिस्ट थे उनको भगा दिया था, कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट को, ठीक है, वो रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी बोस का कॉन्टेक्ट हमने कहाँ सुना है, हार्डिंग पर जो बमबारी हुई थी 1911 में, ठीक है, 1911 में बमबारी हुई थी, उसमें रास बिहारी बोस थे, इन्होंने ही बम मारा था, और उसमें हार्डिंग बच गया था, उनका जो महावत था वो मर गया था, ठीक है। उसके बाद वहाँ से वो भागे, और जहाँ भी कर करके फिर पहुँचे सिंगापुर या जापान, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन की, ठीक है। तो बाद में यही सुभाष चंद्र बोस को भी ले गए उसमें। फिर द हेड ऑफिस ऑफ आज़ाद हिंद फौज वाज एट रंगून, रंगून कहाँ, म्यांमार, उस समय वर्मा था, अब म्यांमार कहते हैं, ठीक है। हु सेड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। द पर्सन हु ज्वाइन सुभाष चंद्र बोस टू एस्टैब्लिश द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड एक्टिवली एसोसिएटेड विद आईएनए मूवमेंट, शीलभद्र याजी, अब ये कौन है नहीं पता, शीलभद्र याजी नाम याद रखना भाई। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, द वन हु रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडिया लीजन, सुभाष चंद्र बोस, अच्छा, इन्होंने एक अलग आर्मी बनाई थी, फ्री इंडिया लीजन, शायद इसी को ही बाद में मर्ज किया था उसमें, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट वॉज स्टेब्लिश बाई सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इनकी जो रेजिमेंट थी अलग अलग थी, एक रानी लक्ष्मीबाई थी, और एक शायद महात्मा, एक नेहरू के नाम पे थी, और एक और थी, चार थी, ठीक है, चार रेजिमेंट थी, मुझे याद है, देखते हैं शायद इसमें नाम हो। वन हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। द वन हु गेव स्लोगन जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 12 नवंबर 1945, आज़ाद हिंद फौज डे, ठीक है। अब किस सेंस में पता नहीं भाई, क्योंकि बना तो पहले ही था, अब आज़ाद हिंद फौज डे इतना लेट क्यों मना रहे नहीं पता। और 1945 की बात जहाँ तक है, तो इस समय तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी, 15 अगस्त 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी। क्यों, जापान ने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। बाद में यही 15 अगस्त डेट जो है रखी गई थी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। क्यों, जो उस समय नेवल कमांडर था ब्रिटिश आर्मी का, ब्रिटिश नेवल का, नेवी का, वो यही था जो अपना वायसरॉय था, ठीक है, माउंटबेटन, तो वो वही डेट रखता है 15 अगस्त 1947 अपने लिए, इंडिया के लिए भी। द सोल्जर ऑफ आज़ाद हिंद फौज हु वाज सेंटेंस टू 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट, राशिद अली, ठीक है, ठीक है। फिर आउट ऑफ गिवन ऑफिसर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज नेमली गुरबख्श सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह, शाहनवाज, हु डिड नॉट फेस फेमस रेयर ट्रायल, मोहन सिंह काफी पहले थे, ठीक है, मोहन सिंह नहीं थे इसमें। गुरबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज खान या शाहनवाज हुसैन, ऐसा कुछ नाम था इनका। He who had headed the group of advocates to argue the case on behalf of Indian National Army in 1945 इन रेड फोर्ट ट्रायल, भूला भाई देसाई, ठीक है। मतलब बताया गया था कि काफी सारे वकील एक साथ आ गए थे इनको डिफेंड करने के लिए, जो आईएनए के जो ऑफिसर्स थे उनको डिफेंड करने के लिए, रेड फोर्ट में ट्रायल होने थे, ठीक है। तो उसको जो हेड कर रहे थे वो भूला भाई देसाई थे। द ट्रायल ऑफ ऑफिसर्स ऑफ आईएनए वाज हेल्ड रेड फोर्ट, ऑब्वियस बात है। आउट ऑफ गिवन नेम कौन कौन था इसमें से, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, टीवी सप्रू, हु प्लीडेड ऑन साइड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स इन रेडफोर्ट ट्रायल, टीवी सप्रू, सर टीवी सप्रू, ठीक है। बताया था टीवी सप्रू का नाम बहुत जगह आपको सुनने को मिलेगा, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। एट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग एट इलाहाबाद, अप्रैल में 1947, the member who was able to secure a majority of his plan of guerrilla war against Japanese due to India's equivocal, equi- unequivocal stand against Nazism, fascism and imperialism, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है, हम अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला वॉर के लिए भी तैयार हैं, ठीक है।
नहीं, नॉट अंग्रेजों, जापानीज के खिलाफ, ठीक, क्योंकि हम उसका भी अंग्रेजों का जितना विरोध करते हैं उससे ज़्यादा विरोध नाजिज्म फाजिज्म और इम्पीरियलिज्म का करते हैं, ठीक है। तो जापानिज्म इम्पीरियलिज्म बहुत बहुत खतरनाक था एक तरह से, ठीक है। जिसने पढ़ा होगा या पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में पता चलेगा कि भाई, तो जो अंग्रेजों ने किया हमारे साथ वो तो था ही बुरा, लेकिन इन्होंने जो जापानीज जापानीज ने चाइनीज के साथ किया या कोरियन के साथ किया वो और भी ज़्यादा बुरा था, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन नेम्स, नेमली राशिद अली, शाहनवाज, पीकी सैगर, बीसी दत्ता, हु इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल आर्मी, बीसी दत्ता, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस रीनेम निकोबार आइलैंड एज स्वराज आइलैंड, ठीक है। शायद वहीं पे गवर्नमेंट बनाई थी ना, पता नहीं। द मेजर इवेंट ऑफ ईयर 1945 वर वेबल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, आजाद हिंद फौज, ठीक है। कैबिनेट मिशन के ऊपर है। कैबिनेट मिशन वाज प्रेसिडेड बाय सर पी लॉरेंस, ठीक है। द वन हु अराइव्ड इन इंडिया इन 1946 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कैबिनेट मिशन, उसमें ऑप्शन में रहा होगा ये, ठीक है, ये चार ऑप्शन। The one who had proposed a three-tier polity for India, cabinet mission. Cabinet mission 1946 comprised of three cabinet ministers out of given name: Lord Patrick Lawrence, A.V. Alexander, Sir Stafford Cripps, and Lord कौन है, इमरी, who was not part of this cabinet. यही थे भाई, ये नहीं थे उसमें, ठीक है। बाकी तीनों थे, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 1942 में भी आए थे क्रिप्स मिशन, इसलिए इनको भेजा कि भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुम भी जाओ इन लोग के साथ, ठीक है। Among Sir Stafford Cripps, Ramsay MacDonald, A.V. Alexander, Lord Patrick Lawrence, he was not member Ramsay MacDonald। क्यों? ये भाई प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर थे ना उस समय, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। ये पहले के थे, बाद के तो नहीं है। It made it made its proposal in May. It still wanted a united India. There was to be federal union composed of British provinces. किसके बारे में है? ये कैबिनेट मिशन के बारे में है, ठीक है। शुरुआत में जितने भी ये मिशन और ये सब आए थे, इन लोगों ने पार्टीशन के लिए मना किया था, ठीक है, कि पार्टीशन नहीं होगा। लेकिन बाद में फिर जब माउंट बेटन प्लान या डिकी बर्ड प्लान, जो भी कह लो उसका, वो बनता है तो उसमें पार्टीशन के लिए था, ठीक है। इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का दो पार्टीशन होगा। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, नेमली प्रोविंशियल ग्रुपिंग, इंटरिम कैबिनेट ऑफ इंडियंस, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग राइट, विच इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, देखो कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, ये चीज़ किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी थी शुरुआत में। बाद में पता नहीं उनका क्या मूड हुआ, क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं पाकिस्तान बनेगा, ठीक है। That which suggested the reconstitution of Viceroy's Executive Council, in which all the portfolios, including that war members, were to be held by Indian leaders. Cabinet Mission 1946, ठीक है। तब तो खत्म ही हुआ था वर्ल्ड वॉर, तब कहेगा वॉर और ये सब कैबिनेट मिशन, ठीक है। With reference to cabinet mission, the correct statement, it recommended a federal government, ठीक है, सही है। Assertion reason है 1946 मुस्लिम लीग withdraw its acceptance of cabinet mission, ठीक है। कैप्टन सुनना, द मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946, ठीक है। मतलब दोनों ही ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं ट्रू है। बात तो सही है कि मुस्लिम ने ज्वाइन किया था और इनको फाइनेंस शायद मिला था ना, फाइनेंस पोर्टफोलियो मिला था मुस्लिम लीग ने जब ज्वाइन किया था इंटरिम गवर्नमेंट, तो क्योंकि उनकी डिमांड थी कि उनको फाइनेंस वाले चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन नेम्स, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हु वाज टोटली इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, महात्मा गांधी, ठीक है। जो भी रीजन रहा हो, ये पूरे फेवर में थे। कांग्रेस प्रेसिडेंट हु नेगोशिएटेड विद बोथ क्रिप्स एंड लॉर्ड वेबल, अबुल कलाम आजाद, क्योंकि वही तब से बताया था, 6 साल थे, तो 40 से 46 समझ लो, ठीक है। तो दोनों इनके टाइम में आया और दोनों से इन्होंने नेगोशिएट किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग विजिट ऑफ कैबिनेट मिशन, अबुल कलाम आजाद, ठीक है, सही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946, ठीक है। द ईयर इन विच आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली was फर्स्ट mooted टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, 1936, कांग्रेस पार्टी, ठीक है। 1934 में किसने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए? एम एन रॉय, ठीक है। आज ही हमने देखा था पॉलिटी क्लास में, एम एन रॉय, ठीक है, एम एन रॉय 1934। कांग्रेस में 1936 में आया था ये आइडिया, एम एन रॉय ने पहले बोल दिया था, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेट अप अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी,
उसमें जो मेंबर आए थे ना, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर से आए थे, लेजिस्लेचर से, ठीक है, उन लोगों ने इलेक्ट किया था उन मेंबर्स को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने थे। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, द total number of seats allotted to each province in constituent assembly was roughly in the ratio of one representative to the population of 10 लाख, ठीक है। मतलब असेंबलीज हैं अलग अलग, उनमें भी उनमें उनमें कैसे डिवाइड किया गया, लोगों को कितनी सीट मिलेगी, इसको कितनी सीट मिलेगी, कितने लोग हैं, मतलब 10 लाख पर एक सीट, 10 लाख पर एक सीट, ठीक है। एक सीट जो है वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगी, तो उस हिसाब से कुछ को कम कुछ को ज़्यादा सीट मिली होंगी, ठीक है। मतलब सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था सीट्स का, सारे स्टेट्स में, या कह सकते हो उस समय प्रोविंसेस में, ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। पहला कब हुआ था? 9 दिसंबर को इन लोगों ने पहली बार बैठक की थी, 9 दिसंबर 1946 में। और उसके प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद शायद दूसरे दिन इलेक्ट हुए थे, ऐसा कुछ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवरेन कॉन्स्टिट्यूशन, वही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डोमिनियन। फिर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड बाई प्रोविंशियल असेंबलीज इन ईयर 1946, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबलीज। इसीलिए कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अपने यहाँ डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी भी देश में बनती है तो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग उसको इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंडिया इंटरिम गवर्नमेंट 1946, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम कैबिनेट फॉर्म्ड इन ईयर 1946 एंड हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। द लीडरशिप ऑफ पंडित नेहरू, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म, अच्छा, सितंबर 1946 में बनी थी। राजेंद्र प्रसाद को क्या पोर्टफोलियो मिला था इसमें? फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। ये चीज़ें तो चलो यहाँ पे बता देते हैं, लेकिन ये चीज़ें उसमें लक्ष्मीकांत में भी पूरी मेंशन है कि किसको क्या क्या पोर्टफोलियो मिला था और कौन कौन था उनके कैबिनेट में, ठीक है, ये सब उसमें मेंशन है। तो वहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ तो चलो ठीक है, देख लेते हैं। नेशनल प्रोविजन में प्रिंसली पोर्टफोलियो किसको मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इंटरिम गवर्नमेंट 1946, वन हु रेलवे पोर्टफोलियो किसको मिला था? आसफ अली को, ठीक है। और इंडियन मुस्लिम लीग वाज इंडक्टेड इनटू इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946, लियाकत अली, बताया था। मुस्लिम लीग से लियाकत अली था, उसको फाइनेंस पोर्टफोलियो मिला था, ठीक है। बड़ा रोड अटकाए थे इन लोगों ने काम में, फिर इतना कर दिया था कि फिर इनको निकालना ही पड़ा कि जाओ भाई तुम, लेकिन वो खुद ही निकल गए थे, क्योंकि वो एक्सेप्ट उनको फिर पाकिस्तान मिल गया ना, भाग गए सब। फिर ही वाज अलॉटेड पोर्टफोलियो ऑफ लेबर डिपार्टमेंट इन इंटरिम गवर्नमेंट, जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, काफी दिन तक आप नाम सुनेंगे, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी इनका नाम आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन नेम्स, जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहर, बढ़िया नाम है, अली जहर, बी आर अम्बेडकर हु वाज नॉट मेंबर ऑफ इंटरिम कैबिनेट, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर इंटरिम कैबिनेट में नहीं थे, बाद में शायद लिया गया था इनको, क्या। In the provinces where Muslim League formed in their government after 1946 election, Bengal. ठीक है, out of the given names, namely Jawaharlal Nehru, Liaquat Ali Khan, Abul Kalam Azad, Rajendra Prasad, who were not minister in interim government formed on 2nd September 1946. Liaquat Ali Khan, Abul Kalam Azad. Muslim League observed the Direct Action Day 16 अगस्त 1946। देखो लियाकत अली खान नहीं था पहले, इसको बाद में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो इसमें जो पूछा है, शुरू का पूछा होगा, ठीक है, लियाकत अली खान। ये जो हमने देखा था फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये बाद में उसको दिया गया था, जब उनके बीच में समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ठीक है। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस, द पार्टी दैट इन पावर इन यूके व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, लेबर पार्टी थी भाई, लेबर पार्टी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस, क्लेमेंट इटली, क्लेमेंट एटली, ठीक है, नॉट इटली, एटली है भाई। British government decided that and declared that to leave India by June 1948, ठीक है। फरवरी 1947 में कहा था कि हम जून 1948 तक इंडिया छोड़ देंगे किसी भी हालत में, और 47 तक ही, मतलब अगस्त तक ही दे दिया। फिर ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज जॉर्ज सिक्स, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज वायसरॉय along with specific instruction to keep India united if possible। देखो इनको कहा भी गया था कि मतलब पॉसिबल हो तो इंडिया को यूनाइटेड रखना, पर बंदे ने ऐसा प्लान बनाया कि डिवाइड ही करना पड़ा, ठीक है।
द प्लान विच बिकेम प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, माउंटबेटन प्लान, इसको डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। डिकी बर्ड माउंटबेटन का दूसरा नाम था, घर का नाम जो कह सकते हैं। बाल्कन प्लान भी कहते हैं क्योंकि इंडिया को डिवाइड किया गया था, बाल्कन, बाल्कनाइजेशन जिसको कहते हैं। ठीक है। माउंटबेटन प्लान बिकेम द बेसिस फॉर पार्टीशन ऑफ कंट्री और ट्रांसफर ऑफ पावर, दो चीजें हुई थी माउंटबेटन प्लान से। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन जुलाई 1947, 18 जुलाई को। ठीक है, 18, हाँ 18 जुलाई को। भाई ये स्पेसिफिक क्वेश्चन मतलब डेट करके आता है, और ऐसे ही आएगा, जुलाई 18, जुलाई 19, जुलाई 20 करके। ठीक है, 17 से 19 तक आपको चेप देंगे, 17 से 20 तक, और आपको अगर एग्जैक्ट याद है तो मार देना भाई, वरना छोड़ देना। माउंटबेटन प्लान रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन जून 3, 1947। ठीक है। फिर ब्रिटिश मेड इंडिया फ्री इन 1947। ब्रिटिश हैड बिकेम वीक ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बात दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, मतलब चाहे जो भी आप कहते हो कि हमने इतना मूवमेंट चला इसलिए छोड़ के गए या डर गए वो जो गए, बात ये थी कि वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन बहुत कमजोर हो गया था। ठीक है, फाइनेंशियली भी और बाकी चीज़ों से भी। ठीक है, तो अब उनको इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन देखना है इंडिया का। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री उनके हिसाब से देखा जाए तो, ब्रिटेन के हिसाब से बहुत बड़ी कंट्री है भाई, ब्रिटेन छोटा सा देश है। उनके फाइनेंशियल इतने नहीं कि ब्रिटेन उससे संभले। ठीक है, अब उनको यहाँ का भी देखना है। अब जो सैलरीज वगैरह पे करेंगे ये इंडियंस को, कैसे पे कर पाएंगे? ठीक है, या जो इनके इंडिया में ऑफिसर्स हैं जो भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट, उसको संभालने के लिए कुछ तो खर्चा आएगा, तो वो कहाँ से पे करेंगे? खुद तो पे कर नहीं पाएंगे। और इंडिया भी उस हालत में नहीं था कि पे कर ले। ठीक है, पहले ही सारा चूस चुके थे ये इंडिया से। तो इनको लगा कि यार कैसे भी करके छुटकारा पाना चाहिए अब। ठीक है, तो इसीलिए पहले डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिया छोड़ देंगे कैसे भी करके। और प्रेशर पड़ रहा था बाहर से भी। ठीक है, अलग अलग जो देश थे, इवन यूएस वगैरह भी इस बात पे जोर दे रहे थे कि कॉलोनाइजेशन थोड़ा खत्म हो। ठीक है, फिर असर्शन रीजन क्या है? ब्रिटिश सोवरेंटी कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया। पहला गलत है। ठीक है, सोवरेंटी तो उसी दिन खत्म हो गई जब उन्होंने वो पेश किया था बिल, या जब उनका पास हुआ था एक्ट। फिर द ब्रिटिश सोवरेन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ये सही है। ठीक है, मतलब सोवरेंटी तो नहीं कंटिन्यू हुई थी, लेकिन आखिरी गवर्नर जनरल जो अपॉइंट हुए थे वो इन्होंने ही किया था। ठीक है, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव्ड द रॉयल असेंट कब हुआ था भाई? 18 जुलाई 1947। बाल्कन प्लान, वही माउंटबेटन वाला प्लान। इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड इन 1947 टू पार्टीशन ऑफ कंट्री मेनली बिकॉज दे वांटेड टू अवॉइड लार्ज स्केल कम्युनल राइट। ठीक है, बहुत सही। मौत से बचने के लिए जहर खा लो, वही हालत है इनका। ठीक है, अवॉइड लार्ज स्केल कम्युनल राइट। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान। इट बिलीव इन टू नेशन थ्योरी। ठीक है, पहला तो सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, as an alternative to partition of India, Gandhiji suggested to Mountbatten that invite Jinnah to form government। ठीक है, ये भी तेज थे, बहुत बहुत तेज थे। ठीक है, रेडक्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू डिमार्केट द बाउंड्री बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, रेडक्लिफ लाइन हम कई बार सुनते हैं, वो वही जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है। ठीक है, he had headed the Bombay Commission appointed in 1947 in context of India's participation, Radcliffe। ठीक है, the last opportunity to avoid partition of India was lost with rejection of cabinet commission। ठीक है, कैबिनेट कमीशन को इन लोगों ने मना कर दिया। उसके बाद जो माउंटबेटन प्लान आया उसमें दिक्कत हुई। नेम द चेयरमैन ऑफ कांग्रेस सेशन ऑफ दिल्ली वेरन रेजोल्यूशन फॉर इंडिया, रेजोल्यूशन ऑफ डिवाइडेड इंडिया वाज पास्ड ऑन जून 15, 1947। बता था जेबी के प्लान ही हुए थे अबुल कलाम आज़ाद के बाद। अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 साल हुए। ठीक है, उसके बाद जेबी के प्लानी। ठीक है, जेबी के प्लानी आज़ादी के टाइम भी जेबी कृपलानी ही थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। आउट ऑफ द गिवन नेम्स नेमली आचार्य जेबी कृपलानी, गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, who had seconded the resolution on partition in meeting of all India Congress Committee held in New Delhi 1947। अबुल कलाम आजाद। ठीक है, फिर one who took the passing of resolution on partition in the meeting of Congress एज अ सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कम्युनलिज्म, डॉक्टर किचलू। ठीक है, सोचो ये अभी तक जिंदा थे, वही 1919 वाले। ठीक है, द वन हु प्रिसाइडेड ओवर दिल्ली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1947, जेबी कृपलानी। इन मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कमिटी ऑन जून 14, 15, 1947, द वन हु वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, वही फ्रंटियर गांधी।
The one which assumed sovereign power at midnight 14-15 August 1947 provisionally कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। जब आज़ादी मिल गई 14-15 अगस्त को 1947 में, तो कॉन्स्टिट्यूंट जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो उसके पास सारी पावर आ गई, ठीक है, सोवरेन पावर। वो कुछ भी डिसाइड कर सकती थी उस समय। जो भी वो डिसाइड करती वो फाइनल था, ठीक है। अगर वो कहते डेमोक्रेटिक है हम, तो डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है नहीं है, रिपब्लिक है या नहीं है, तो जो वो डिसाइड करते वो फाइनल होता। द वन हु sang हिंदुस्तान हमारा ऑफ इकबाल एंड जनगण मन इन सेंट्रल असेंबली एट मिडनाइट 19 वही मतलब 14-15 अगस्त की मिडनाइट को कौन किसने गाया था? सुचेता कृपलानी, ठीक है, सुचेता कृपलानी। दैट हु अपॉइंटेड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल, ठीक है, क्योंकि उस समय प्रेसिडेंट नहीं थे, प्रेसिडेंट तो इलेक्शन के बाद आते ना। तो गवर्नर जनरल है जो ये मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें चार ऑप्शन रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें गवर्नर जनरल भी रहा होगा और प्रेसिडेंट भी रहा होगा, तो ज़्यादातर लोगों ने प्रेसिडेंट मारा होगा। लेकिन भाई उस समय प्रेसिडेंट तो था नहीं ना, प्रेसिडेंट तो इलेक्शन के बाद आता। तो अपना पहला इलेक्शन कब हुआ है? 1952, ठीक है, 1952 के इलेक्शन के बाद ये सब बना है। सारी चीज़ें बनी हैं, सारे प्रोविंस में गवर्नमेंट बनी है। और प्रोविंस के जो गवर्नमेंट हैं, जो असेंबलीज हैं प्रोविंस की, वही इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। तभी तो इलेक्शन होता, तभी तो प्रेसिडेंट होता। उसके पहले तो गवर्नर जनरल था ना। उसी के बाद राज्यसभा बनेगी, तो 1952 में पहली राज्यसभा बैठी होगी, ठीक है, ना कि 1950 में। भले ही कॉन्स्टिट्यूशन आ गया पहले, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें इलेक्शन के बाद होनी थी, तो इलेक्शन के बाद होगा। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन पहले इंडियन कौन थे? सी राजगोपालाचारी, या आखिरी गवर्नर जनरल भी कह सकते हो इंडिपेंडेंट इंडिया का, सी राजगोपालाचारी। देखो, द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल यही थे, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। लास्ट वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। क्यों? वायसरॉय का मैंने बताया था क्या पर्पस था। वायसरॉय का पर्पस था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, या कह सकते हैं हर मजेस्टी गवर्नमेंट का एजेंट था इंडिया में, ठीक है। जो वायसरॉय था वो डुअल फंक्शन था ना, वायसरॉय भी और गवर्नर जनरल भी। गवर्नर जनरल इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इन इंडिया, वायसरॉय इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन या ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो सी राजगोपालाचारी थे, ये क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, ठीक है। ये सिर्फ गवर्नर जनरल थे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म में। तो आखिरी जो वायसरॉय होगा वो लॉर्ड लॉर्ड माउंट बेटन ही होगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ a person who occupied office of president of India right from the beginning are राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। मतलब ये सीक्वेंस है जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हुए हैं आज़ादी के बाद से, उस समय मतलब लगातार चार जो हैं। द वन हु प्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन पार्टीशन काउंसिल हेडेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कह लो, इंडिपेंडेंस कह लो, दोनों के टाइम में जेपी कृपलानी। January 26, 1950 was chosen for the enforcement of Constitution because कांग्रेस से बताया था ये जब कि उन्होंने पहले ही 26 जनवरी 1930 को मान लिया था कि हम आज़ाद हो गए हैं, ठीक है। उसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया। अब कई साल तक वही मनाए होंगे। तो जब हम आज़ाद हुए, एक्चुअल में आज़ाद हुए, और भाई आज़ादी का दिन तो अंग्रेजों ने डिसाइड किया, ठीक है, 15-16 अगस्त, वही 15 अगस्त, ठीक है। तो अब इनको यह है कि फिर रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को बनाएंगे, ठीक है। Mountbatten Plan 1947 recommended referendum in provinces of सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। यहाँ यहाँ पे इन्होंने कहा था कि रेफरेंडम होना चाहिए, ठीक है। रेफरेंडम मतलब एक तरह का क्वेश्चन होता है। मान लो कि कोई एक क्वेश्चन है, उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, यस और नो, यस और नो, ठीक है। एक क्वेश्चन पुट कर दिया, उसमें पूछा यस और नो, और वहाँ की जो जनता होगी सब वोट करेगी यस या नो। तो जो मेजोरिटी होगी वही मतलब जो मेजोरिटी डिसीजन होगा वही डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, रेफरेंडम, ये सब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स हैं। द वन हु प्रिसाइडेड ओवर 1947 सेशन, ये भाई जेबी कृपलानी, ये मेरठ में हुआ था, ठीक है। अगस्त 1947 लीडर हु डिड नॉट पार्टिसिपेट एनीवेयर इन इंडिपेंडेंस है, यही महात्मा गांधी। उस समय वो शायद मौन व्रत में या कुछ थे, तो वो किसी भी उसमें नहीं पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। इंडियन नेशनलिज्म वॉज चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश रूल, ही मेड दिस हु मेड दिस स्टेटमेंट, आर कोपलैंड, ठीक है। इसने कहा था कि जो इंडियन नेशनलिज्म है वो ब्रिटिश रूल का चाइल्ड है, मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान ही पैदा हुआ ऐसा। ही सेड, द इंडियन नेशनलिज्म वॉज चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश रूल, ही मेड दिस हु मेड दिस स्टेटमेंट, आर कोपलैंड, ठीक है। इसने कहा था कि जो इंडियन नेशनलिज्म है वो ब्रिटिश रूल का चाइल्ड है, मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान ही पैदा हुआ ऐसा।
ही सेड दैट द मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। के एम पनीकर ने कहा था। ठीक है। फिर आउट ऑफ गिवन नेम्स, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, 15 अगस्त को, वही आज़ादी के दिन वाले। जेबी कृपलानी। और ब्रिटेन का राजा कौन था उस समय? जॉर्ज 6 देखा था। ठीक है, तो इसको यहीं पे विराम देते हैं, इसके बाद हम बाद में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।